हालेलुया। हालेलुया। ओ प्रभु आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में अधिकाई से काम कर रही है और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं, उसकी आज्ञाओं में बढ़ रहे हैं, उसकी सामत में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। और आपका जीवन सेम नहीं है, परंतु आप अपने आश्चर्यक्रमों को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। हालेलुया। ये मोजेस मिनिस्ट्री से आप आशीषित हो रहे। मैं विश्वास कर रहा हूँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन के लिए उपाय कर रहा है। हालेलुया। इसी तरह से आप परमेश्वर को समर्पित होते रहे और परमेश्वर की आज्ञा को मानते रहे मेरे प्रियो। आत्मा की सामत में रहे, ताकि परमेश्वर हर एक सफलताएं और परमेश्वर हर एक वाचाएं आपके जीवन में पूरी करे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो परमेश्वर आपके लिए बड़े आश्चर्य क्रम को रखता है। हालेलुया। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि यहोवा दुष्ट लोगों से दूर हो जाता है और धर्मी की वो प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। ओ रब असंदरा लबा, जो इस परमेश्वर को आप मानते हैं, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस पे विश्वास करते हैं, वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर है, वो पवित्रता से प्रेम करता है। और जो लोग परमेश्वर की पवित्रता में चलते हैं और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के नज़र में धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आत्मा से उनको भरता है, और लिखा है कि वो धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। राबा संदरा लाबा। आप जो कुछ भी प्रार्थनाएं करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आप प्रार्थनाएं करते हैं और प्रार्थनाओं में जो आप मांगते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है और आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करता है। क्योंकि आप दुष्ट की संगति को छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को छोड़ चुके हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हुए वो उनके रास्ते अलग है। आप ऐसे लोगों की संगति को छोड़ के परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर की नज़र में धर्मी है। और बाइबल में लिखा है कि वो धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर अपने वचन को महत्व देने वाला है। परमेश्वर इस संसार में और मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी करता है, अपने वचन के द्वारा करता है। हालेलुया। और जब आप वचन की आज्ञाओं को अपने जीवन में मानते हैं, तो हर प्रकार की आशीषें आपके जीवन में फलवंत होती है। अब यहोवा के आंगनों में ओ रबा संदर अलावा फलवंत होते हैं। आप रोपे जाते हैं उसकी आत्मा में और आप फलते और फूलते हैं। हालेलुया। और यही आत्मा का रहस्य है मेरे प्रियो। यही परमेश्वर की आत्मा का रहस्य है, जो मनुष्य के लिए उस पृथ्वी पर, इस उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने ऐसी एक योजना को बनाया कि मनुष्य हमेशा उसकी उपस्थिति में रहे और उसकी संपन्नता में रहे। हालेलुया। और आज मनुष्य जो है, उसके लिए कठिन हो गया है कि वो परमेश्वर की संपन्नता में रहे। उसके लिए कठिन हो गया, वो स्ट्रगल करते हैं कि वो परमेश्वर की वो आशीष को प्राप्त करे। और वो रो रहे हैं, वो तकलीफ में है, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, दुष्ट की संगति को नहीं छोड़ा। वो परमेश्वर के नज़र में कभी धर्मी नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसके करीब आए। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आज्ञाओं को मान के अपने जीवन को पवित्र करें, और फिर परमेश्वर अपनी महिमा को ऐसे आपके जीवन में प्रकट करेगा जो कभी आपने अनुभव नहीं किया। हालेलुया। जो कुछ भी बाइबल में लिखा है, जो कुछ भी परमेश्वर के वचन लिखे हुए हैं, जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अपने वचनों में दिया है, वो आत्मा की सामर्थ से लिखे हुए हैं। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जीवित है, और ये जीवित परमेश्वर के वचन है, और वचन जीवित है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन को वो ऊंचाई पे लेके जाते हैं। आपका मरा हुआ जीवन वो जीवित करते, पुनः जीवित करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, केवल आज्ञा मानने से। हालेलुया। अगर आप केवल परमेश्वर की आज्ञा को मानने से मेरे प्रियो, अगर हम गिनती की किताब उसकी 22वां अध्याय और उसकी 21 से 35 आयत तक अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एक भविष्यवक्ता है
जो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है और परमेश्वर की आत्मा से वो भविष्यवाणियां करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर उसे बताता है और उसका नाम बिलाम है। वो परमेश्वर की भविष्यवाणियों को करता है। हालेलुया। ऐसे वरदान उसके जीवन में है कि जिससे वो आशीष दे वो आशीषित हो जाता है, जिससे वो श्राप दे वो श्रापित हो जाता है। ओ रब असंदर अलावा परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जब परमेश्वर के राह से भटक जाता है, जब परमेश्वर की आज्ञाओं से वो भटक जाता है, ओ रब असंदर अलावा उसके जीवन से वो सामर्थ चले जाती है। हाँ मेरे प्रियो, आप कहते कि परमेश्वर एक समय था जब तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में था, तेरे आश्रय क्रम में प्राप्त कर रहा था। पर अब क्या हुआ खुदा कि मैं इस तकलीफ में, इस बीमारी में, इस समस्याओं में आ पड़ा हूँ। वो निराशा है मेरे जीवन को घेर चुकी है। मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, क्योंकि मेरे प्रियो कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की आज्ञाओं से भटक चुके हैं। कहीं ना कहीं आप परमेश्वर की सामर्थ्य और उसकी पवित्रता से दूर हो गए हैं। इसलिए नीति वचन उसके 26वें अध्याय में कहता है कि यहोवा दुष्ट से दूर हो जाता है, यहोवा दुष्ट लोगों से दूर हो जाता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्र है और वो उसे वही लोग पसंद आते हैं जो पवित्र हो, जो आज्ञा को मानते हो, जो आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हो। हालेलुया। हालेलुया। राबा संदारा लाबा। जब विलाम के पास राजा के लोग आते हैं और राजा चाहता था कि विलाम जो है इज़राइल के लोगों को श्राप दे, और जब राजा के लोग बिलाम से बात करते हैं और वो कहते हैं कि हमारे राजा ने कहा कि तू इज़राइल के लोगों को श्राप दे, तब वो यहोवा परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर की इच्छा को पूछता है कि हे परमेश्वर, क्या मैं उस जगह जाऊं? परमेश्वर उससे सीधा और स्पष्ट रीति से मना करता है। हालेलुया। बहुत सी बार आप बहुत से कामों को करना चाहते हैं, बहुत सी बार आपको लगता है कि ये काम करने से मुझे फायदा होगा, मेरा भविष्य बनेगा, या मैं ऊंचाइयों पे जाऊंगा, या मैं संपन्न होगा। पर मेरे प्रियो, जब आप वो काम करते हैं तो आप असफलताओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं रहती। और बिलाम जो है इसी इच्छा को लेके परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर से कहता कि क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं वहां जाऊं। तो परमेश्वर उसे स्पष्ट रीति से मना करता है। मेरे प्रियो, बिलाम ने 3 बार प्रार्थना करी और तीनों बार परमेश्वर ने उसे नहीं बोला। फिर उसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उसके हाल पे छोड़ दिया और उसे जाने दिया। परमेश्वर हमें बहुत सी बातों को करने से रोकता है जो उसकी इच्छा के अनुसार न हो। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जिए, पर मनुष्य इतना हठीला हो गया है कि उसकी इच्छाएं उसके जीवन में प्रभाव होती है, प्रभाव डालती है, और आत्मा की बातों को न सुनते हुए अपने मन से मनुष्य आज काम कर रहा है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहीं नहीं है, सिर्फ उसका मन और उसकी बुद्धि है, और इसलिए वह सफलताओं को लेके लौटता है, इसलिए वो अशांति को लेके लौटता है और फिर कहता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अरे जब परमेश्वर ने तुझे मना किया, ओ राबा संदारा लाबा, तो परमेश्वर की सुनना आपको आवश्यक है। जब परमेश्वर की आप सुनते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक बड़ा रास्ता निकले, एक अद्भुत रीति से। राबा संदारा लाबा, अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके लिए रास्ते निकालेगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर की आज्ञा को माने मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञा को माने, उसकी आत्मा की भरपूरी से वो भर जाए, उसकी सामर्थ से भर जाए, वो उसकी इच्छाओं को जाने, रोज सुबह उठ के उसकी इच्छा को जाने, और यह परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ और सब कुछ पूरा कर देगा। जब आप अपने आप को उसके हाथों में पूरी तरह से समर्पित करोगे, विश्वास के जीवन को जियोगे मेरे प्रियो, ये वह परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। जब पतरस थक चुका था, वो पतरस मछुआरा था, बचपन से वो मछुआरा था, उसे अनुभव था मछली पकड़ने का। पर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके अनुभव ने भी उसे धोखा दे दिया, उसके टैलेंट ने उसे धोखा दे दिया, उसके विश्वास ने और आत्मविश्वास ने उसे धोखा दिया, और जाले में वो कुछ नहीं कर पाया, मछली नहीं पकड़ पाया। रात भर मेहनत किया,
हर दिशा में उसने जालों को डाला, पर कुछ नहीं हुआ। बहुत सी बार हम बुद्धिमान हो सकते हैं, हमें किसी काम का बहुत ज़्यादा अनुभव हो सकता है। हम बहुत सोच सकते हैं कि मुझे ये अनुभव है और मैं ये काम करूँगा तो सफल हो जाऊँगा। पर मेरे प्रियो, ये मनुष्य की बुद्धि है, परंतु परमेश्वर की बुद्धि से और उसकी आत्मा से जब अपने कामों को शुरुआत करोगे, ये वह परमेश्वर उसे फलवंत करेगा। उसे फलवंत करेगा, उसे सफल करेगा और उन कामों में आशीष करेगा और हज़ार गुना बढ़ा देगा। हालेलुया। ओरा बसंत रेली बीरी लाबा। और जब यीशु आया मेरे प्रियो, यीशु ने कहा उस दिशा में तू जाल को डाल, और जाले जब खींचे गए तो खाली नहीं निकले। हाँ मेरे प्रियो, जब अपने आप को आप परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर देते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार उसकी दिखाई हुई दिशा की ओर बढ़ते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार उसके दिखाए हुए मार्ग पे अपने कदम को बढ़ाते हैं, तो नीति वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे कदमों को स्थिर करेगा। राबा संदारा लाबा, यहोवा परमेश्वर तेरे कदमों को स्थिर करेगा, तेरे कदमों को कभी भटकने नहीं देगा, तेरे भविष्य को कभी भटकने नहीं देगा, तेरे जीवन को कभी अंधियारे में जाने न देगा। यहोवा परमेश्वर तेरे कदमों को स्थिर करेगा, मार्ग को निर्माण करेगा, समुद्र के दो भाग करेगा और तू उसमें से जा पाएगा। राबा संदारा लाबा, परंतु कोई दुनिया की ताकत तुझे सफलता की ओर बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जिन मार्गों को तैयार करता है और जिन फाटकों को खोलता है, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। या बाबा, ये परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर ने बिलाम को मना किया, तो हम देखते हैं गिनती उसका 22 और 21वीं आयत में कि वो सुबह भोर को उठा। रिया बाबा, लिखा है तब बिलाम भोर को उठा और अपनी गदी पर काठी बांधकर मोआबी हाकिमों के संग चल पड़ा, और उसके जाने के कारण परमेश्वर का कोप भड़क उठा और यहोवा का दूत उसका विरोध करने के लिए मार रोक कर खड़ा हो गया। वो अपनी गदी पर सवार होकर जा रहा था और उसके संग उसके दो सेवक भी थे, और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग छोड़कर खेत में चले गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वो मार्ग पर फिर आ जाए। रिया बाबा, यस लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है बिलाम भोर को उठा। हाँ मेरे प्रियो, बिलाम भोर को उठा, पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए नहीं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो भोर को उठा। आज कितने लोग मसीह लोग हैं जो भोर को तो उठते हैं, पर परमेश्वर के चरणों में नहीं जाते, परमेश्वर के वचनों में नहीं जाते, परमेश्वर की प्रार्थनाओं में उसकी आत्मा की सामर्थ्य में नहीं जाते, और भोर को उठते ही अपने मन के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार बिलाम के समान अपने कामों को करना शुरू कर देते। और क्या हुआ कि एक दूत आया तलवार लेके और बिलाम के रास्तों को रोकते गया, परंतु बिलाम की आत्मिक आंखें इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने स्वर्गदूतों को नहीं देखा, परंतु गदही ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा। मेरे प्रियो, आज संसार में मसीह लोग, परमेश्वर के लोग इतने खो चुके हैं कि उनकी आत्मा की आंखें बंद हो गई है। वो परमेश्वर की सामर्थ और उसकी आज्ञाओं को सुन नहीं पा रहे। ओ राबा संधरा लाबा, परंतु परमेश्वर कहता है ओ रियाबा बसंधरेली बिरी लाबा कि जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो ऊंचे पे उठाया जाएगा। आप प्रतिदिन भोर को उठ के परमेश्वर के चरणों में अगर आप जाएंगे, हर एक दिन आप भोर को उठ के परमेश्वर की प्रार्थना अगर आप करेंगे, तो आप कभी नहीं भटकेंगे, मार्ग में से कभी नहीं भटकेंगे। लिखा है कि बिलाम जो है मार्ग में से भटक गया था, परंतु गदही को मार रहा था कि मार्ग पे, उस सही मार्ग पे आए। गदही को मार्ग पे लाने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो, आपको मार्ग पे आने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर के मार्ग पे चलने की आपको जरूरत है। राबा संदरेली बीरी लाबा, जब यीशु मसीह वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो एक गदही जो नगर में बंधी हुई थी, गली में बंधी हुई थी, जब तक वो बंधी हुई थी वो साधारण थी, कोई उसे पूछ नहीं रहा था,
पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उसका प्रयोजन किया और जब प्रभु यीशु मसीह उस पर सवार हुआ, ओ रब संदेरेली बीरी लाभा, उस गधी की भी महिमा बढ़ गई। हालेलुया। अगर आप नहीं सुनेंगे, अगर आप नहीं सुनेंगे, परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा जो परमेश्वर नहीं चाहता था, पर परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा कर देगा कि अपनी महिमा उनके द्वारा प्रकट करेगा। एक गधी के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट किया। गधी चिल्ला उठी और गधी ने कहा कि मैंने तेरा क्या किया बिलाम, कि जो तूने 3 बार मुझे मारा? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तो परमेश्वर के विरोध में जा रहा है। तो परमेश्वर के विरोध में जाके मार्ग से भटक गया है। मैं तो मार्ग में ही हूँ। मैंने तो स्वर्गदूत को देखा, स्वर्गदूत की वाणी को सुना। अब तू मुझे क्यों मार रहा है? हो रहा बसंदारा लाबा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते, मेरे प्रियो, अगर आप साधारण भी है और आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, तो परमेश्वर आपको साधारण से असाधारण कर देगा और राजाओं के सिंहासन के पास ले जाके आपको ऊंचे पद पे बिठाएगा, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर है। उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में पूरी तरह से समर्पित करते हैं, मेरे प्रियो, आप अलग ही अनुभव को महसूस करेंगे, आत्मा की सामत को महसूस करोगे, एक अनोखी शांति को आप अपने जीवन में देखोगे और परमेश्वर आपके जीवन में हर प्रकार के कार्य करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज से निर्णय ले कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हर दिन भोर को उठ के परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। बिलाम के समान अपनी इच्छाओं को नहीं, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे, क्योंकि जो परमेश्वर के नज़र में धर्मी होता है, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनता है और उस प्रार्थना को उत्तर देता है और आश्चर्यक्रम आपके होते हैं। हालेलुया। आज अगर आप बंधनों में पड़े हैं, अगर आज आप बीमारियों में पड़े हैं, परमेश्वर से कहे कि प्रभु, मैं तेरी आज्ञा को पूरा करता हूँ। मेरे पाप को, मेरे आज्ञाकारिता को तो क्षमा कर दे, तो क्षमा कर दे। सारी पुरानी बातों को प्रभु मेरे जीवन से आज निकाल दे और मैं तेरी आत्मा के लिए नया हो जाऊं। तेरी आत्मा का अभिषेक परमेश्वर मेरे लिए नया हो और हर एक बीमारी, हर एक बंधन मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से निकल जाए और आज से मैं आजाद हो जाऊं। हर एक बीमारी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए, चंगी हो जाए। ओ रबा संदारा लाभा, हर एक श्राप यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन से चले जाए। परमेश्वर, एक आश्चर्य क्रम प्रभु तेरे लोग इस समय लेने पाए, एक अनोखी महिमा परमेश्वर तेरे लोगों पे उतरने पाए। हालेलुया। आज्ञाकारी का आत्मा तेरे लोगों के जीवन में काम करे, अपने आप को तुझे समर्पित करे, पवित्र आत्मा के लिए समर्पित करे, तेरे उपस्थिति में आने के लिए समर्पित करे प्रभु, जिससे कि परमेश्वर पिता ये लोग आशीषित हो, आशीषित हो, तेरी महिमा में प्रवेश करे, तेरे चंगाइयों में प्रवेश करे। ओ रब रेली बीरी लाबा, ओ तेरे लोगों का जीवन प्रभु सेम ना हो, पर तेरे आश्चर्य क्रमों को प्राप्त करते चले जाए, इनका परिवार ऊंचे पे उठाया जाए। ओ हालेलुया। हर एक बीमारी, हर एक दुष्टता की योजनाएं, शैतान की योजनाएं यीशु के नाम से नाश हो, कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मृत्यु की आत्मा को कैंसिल करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तेरे जीवन को इसी समय रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। तेरे आश्चर्य कर्म होने दे, होने दे परमेश्वर। जो लोग बीमार है वो चंगे हो जाए, जो लोग निराशा में है उनके जीवन में आनंद आ जाए, जो डिप्रेशन में है इसी समय वो फ्री हो जाए और परमेश्वर तेरी आत्मा की सामर्थ को इसी समय महसूस करे। राबरिया बाबा संदारा लाबा, ऊंचाई पे और ऊंचाई पे जाए परमेश्वर, सफलताओं को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। मनभावना भाग इनका होने दे परमेश्वर। जो कुछ भी ये प्रार्थनाओं में मांगते हैं, आत्मा की सामर्थ में मांगते हैं, या इस समय प्रभु अपने हाथों को खड़ा करके मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, हो रिया बाबा, तेरी सामर्थ उंडलने दे और आश्चर्यक्रम होने दे, आश्चर्यक्रम होने दे। वो आश्चर्यक्रम हो रहा है, चंगे हो रहे हो आप। हर एक प्रकार की बीमारी आपके जीवन से जा रही है, हर एक श्राप आपके जीवन से जा रहे हैं, अनाज्ञाकारिता की आत्मा आपके जीवन से जा रही है।
शैतान के बंधन टूट रहे हैं, उनकी योजना खत्म हो रही है और परमेश्वर की सामत आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम कर रही है। रिसीव करे आश्चर्यक्रमों को, रिसीव करे परमेश्वर का ग्रेस, रिसीव करे परमेश्वर का फेवर। रिया बाबा, आज से परमेश्वर की आत्मा आपके साथ होगी। प्रत्येक भोर वो सुबह उठ के आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले बनेंगे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा, आपके पैरों को स्थिर करेगा, कभी आपके पैरों को भटकने न देगा, परंतु अपने मार्ग पे आपको चलाएगा और आपकी अगुवाई करेगा और आपके संग और संग होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की। हाँ मेरे प्रियो, अपने आप को समर्पित करें, बिलाम के समान हठीले न बने, परंतु अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें, नम्र हो जाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर चाहता है, प्रेम करता है और अपनी आत्मा की सामर्थ से उन्हें भर देता है। ओ परमेश्वर का फेवर, उसका अनुग्रह अधिकाई से आपके जीवन में आ रहा है। रिसीव करें। हालेलुया। आपके परिवार सेव है, आपके परिवार आशीषित है और आपका परिवार ओ हालेलुया ऊंचाई पे जा रहा है। आपके बच्चे परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आ रहे हैं। आपका जीवन परमेश्वर की योजना के नीचे आ रहा है और परमेश्वर एक बड़े आश्चर्य क्रमों को आपके जीवन में लेके आ रहा है। हालेलुया। विश्वास करें और विश्वास के साथ रिसीव करें। पवित्र आत्मा की अगुवाई करेगा और हर एक दिन आप ऊंचे पे जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि जो यहोवा पे विश्वास करता है, जो यहोवा पे भरोसा करता है, वो ऊंचे पे और ऊंचे पे जाता है। हालेलुया। आपका जीवन उस रोशनी के समान होगा जो दोपहर तक अधिक और अधिक और अधिक बढ़ते रहती है। यीशु के नाम से आप आशीषित हो, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आप सब आशीषित हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर की आज्ञा में बढ़ते रहे, पवित्रता में बढ़ते रहे और परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को लेते रहे। हालेलुया। अगर आप इस मिनिस्ट्री से आशीषित हो रहे हैं, मुझे इस मिनिस्ट्री से आशीषित हो रहे हैं, तो अपनी गवाहियों को हमें भेजें। कमेंट्स में आप अपनी गवाहियों को दे सकते हैं। परमेश्वर किस तरह से आपको चंगाई दिया है, किस तरह से परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है, जरूर से आप हमें बताएं, ताकि हम आत्मा से भरकर और बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित